गाइस आज हम लोग जानेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर में फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह से उसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम लोग का पीपीयू का वेबसाइट यहाँ पर खोल लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर खोला हुआ हूँ। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन और एग्जामिनेशन वाली चीज़ में जानी है और यहाँ देखो लिखा हुआ है फिल डिग्री एडमिशन फॉर्म करके हर कुछ यहाँ पर अपडेट आ रही है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर नोटिस पर क्लिक कर तो यहाँ पर मैं फिल यूजी डिग्री पार्ट 1 एडमिशन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा आप लोगों को यहाँ पर यूजी एडमिशन 2021 का पोर्टल यहाँ पर इस तरह से खुल के चला आएगा। इसमें अब आप लोग का अभी बीए और बीएससी बीकॉम का आ रहा है, आप लोग अप्लाई करने का। पीजी का भी डेट नहीं आया है, वोकेशनल कोर्स जैसे बीसीए बीबीए ये सब का नहीं आया है, तभी आप लोग को वेट कर लेनी है। तो यहाँ पर यूजी एडमिशन एप्लीकेशन पर यहाँ पर क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर कंटिन्यू टू फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि आपके पास कौन कौन चीज़ चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो है 2 से 3 चीज चाहिए, वो याद रखना। पहले आपको पिताजी का नाम पता होना चाहिए, माताजी का नाम पता होना चाहिए, आपका अपना धर्म पता होना चाहिए, कैटेगरी कौन सा है, सब कैटेगरी कौन सा है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो ये फॉर्म भरने आपके पास ये सब चीज़ चाहिए, ये वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। मूल निवास राज्य, मूल निवास प्रमाण पत्र और आधार नंबर, ये सब आपको चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ऑब्टेन मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, कॉलेज एंड मार्क्स, ये सभी चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक कर देना। लेकिन अभी आप वेट कर लो। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग को 2 से 3 चीज़ पता होना चाहिए। आइए बताता हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आपका ये है कि सबसे पहले आप लोग का अगर जनरल BC1 BC2 ये सब आते हो, जिसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर में आते हो तो आप लोग की फैमिली की इनकम 8 लाख के आसपास होनी चाहिए और आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप चाहते हो बीए में अप्लाई करना तो 12th में आपको 45% मार्क्स मांगता है। अगर आप बीएससी में करते हो अप्लाई तो बीएससी में 45% 12th मार्क्स है तो ही अप्लाई करना, अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं बीकॉम में। बीकॉम में भी सेम कंडीशन है, 45% आपका चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग अप्लाई मत करना, आप लोग का एडमिशन नहीं होने वाला है। चलिए आप चलते हैं सीधा फॉर्म के ऊपर में। तो हम आते हैं यहाँ पर, बता दीजिए सबसे पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो सबसे पहले आप लोग के पास 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल ओनली फॉर वेरिफिकेशन, CLC SLC चाहिए, माइग्रेशन ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, EWS अगर एप्लीकेबल हो तो, हैंडीकैप्ड अगर आप हो तो आप वो भी चाहिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो यहाँ पर ये आपको फिलअप करने के लिए सब चीज़ चाहिए। अगर आप नहीं है तो यहाँ पर आप फिलअप नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि आप लोग को अगर आप लोग को किसी भी कंडिका 2-3 आधार पर छात्रों को एडमिशन सस्पेंशन मूड में डाला गया है, उनका सस्पेंशन न तो कॉलेज और न तो विश्वविद्यालय स्तर पर होगा। ऐसे छात्र 24 घंटे के अंदर ईमेल इतना पर व्हाट्सएप पर आवेदन में सस्पेंशन का लिंक जिक्र करते हुए बता दें। ये बात यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो सस्पेंशन में चला गया है तो। और यहाँ पर कहा गया है कि आप लोग का जो होगा रजिस्ट्रेशन वो साथ ही होना है, ठीक है। एडमिशन के साथ में आपको ये भी होना रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए आप तैयार रहें। ये लेट करोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 3 चीज़ बात कही जो आप लोग को याद रखनी है कि आप लोग को ऐसे ऐसे करना है। आइए हम पते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको यहाँ पर फटाफट आता हूँ मैं, तो आप लोग को यहाँ पर अपना 12th का जो भी बोर्ड है वो बोर्ड फटाफट यहाँ फिलअप कर दो। 12th का पासिंग ईयर कब पास किया, 18 19 20 21 कब पास किया वो डाल दो। 12th एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पर डाल दो। 12th का रोल नंबर फिर दोबारा यहाँ पर वो डाल देना और 12th का रोल नंबर फिर अगेन दोबारा, मतलब 3 बार यहाँ पर रोल कोड रोल नंबर कह रहा है डालने का। और डालने के बाद फटाफट यहाँ पे इंटर कैप्चा कर देना और उसके बाद यहाँ पर यस आई एग्री पर क्लिक कर देना और आगे बढ़ जाना प्रोसीड टू फॉर्म के ऊपर में। तो आइए मैं जानता हूँ इसके बारे में क्या करना है। तो आइए हम आते हैं पॉइंट के ऊपर में। तो यहाँ देखो आप लोग जब कर दोगे तो यहाँ प्लीज वेरीफाई करके आएगा, जगह एक सृष्टि करे और यहाँ पासिंग ईयर रोल नंबर ये सब फटाफट मैच कर लेना। अगर आप यहाँ पर डाले हो सही से तो यहाँ पर यस प्रोसीड टू फॉर्म कर देना, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल के ऊपर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर आपको डिटेल्स लिखनी है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आप लोग को अच्छे से डालना है, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर याद रखना कि आप लोग गलती ना हो, क्योंकि आप बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो गलती कर देते हैं और उसी की वजह से उनका बहुत सारा फॉर्म जो है बाद में उनको भरने दिक्कत होता है। वो कॉलेज की चक्कर काटनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी की चक्कर काटनी पड़ती है। तो हर एक चीज़ फिलअप करने से पहले आप लोग बार बार उसे देखें। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोग प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम में अपना नाम डाल देते हैं, यहाँ पर फादर नेम डाल देना अच्छे तरीके से। यहाँ पर याद रखना कि मिस्टर मिसेज ये सब मत लगाना। जो सिंपल पिताजी का नाम है जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, जो आपका 10th वाले में लिखा हुआ है या फिर 12th वाले में, वही सेम यहाँ मैच करना चाहिए। हल्का भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं होना चाहिए और इसके लिए आप 1000 बार चेक कर लो लेकिन गलती ना हो आपका। अब आते हैं यहाँ पर, देख लेना यहाँ पर कि कैंडिडेट नेम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर आपकी जेंडर लिंग कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी आपकी कौन सी है,
फिर यहाँ क्या आप अब संख्या में आते हो, मतलब क्या आप वैसे क्षेत्र में आते हो जो कि आप लोग का यहाँ पर अनारक्षित है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर EWC आरक्षण के अंदर कोई क्षैतिज आरक्षण नहीं होता है, तो यहाँ पर दिव्यांग के लिए है, तो ज़्यादातर इसमें नो ही चुनते हैं। अगर आप लोग मिलिट्री कैटेगरी में आते हो, जम्मू कश्मीर ये सब तरफ का खास हो तो यहाँ पर कर देना। क्या आप बिहार के निवासी हो तो यहाँ मूल निवास राज्य में फिलअप कर देना, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो यहाँ पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर दे देना। क्या आपके पास आधार नंबर है तो ये पूछेगा, तो है तो यहाँ पर डाल देना, नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना। अब आते हैं यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में, तो परमानेंट एड्रेस में स्टेट यहाँ डाल देना। मतलब कि देखो दो तरह का एड्रेस होता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है आपको कॉरस्पॉन्डेंस। परमानेंट कहने का अर्थ ये है अस्थाई आपका यहाँ पर पता, जिसके अंदर में आप लोग अपने गांव का डाल देना, जो गांव में आपका है, जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। और कॉरस्पॉन्डेंस में जो अभी पटना में चाहे कहीं भी फिलहाल रह के पढ़ने वाले हो या फिर पढ़ोगे, वहाँ का आप लोग डाल देना। अगर आप ये दोनों मैच भी कर देते हो, ये पता वो पता दोनों मैच मिला देते हो, तो भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर। देखो मोबाइल नंबर वही डालना, ये मोबाइल नंबर आपको हर बार काम देगा, हर साल काम देगा। मोबाइल नंबर, ईमेल, ये दो चीज़ आपका यहाँ पर एकदम अच्छे से होना चाहिए, एकदम अच्छे से। हल्का भी डिफरेंस अगर होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आपको डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अब आते हैं एजुकेशन डिटेल्स के बारे में। तो एजुकेशन डिटेल्स में आओगे तो यहाँ पर अपना पासिंग ईयर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपका हाई स्कूल बोर्ड कौन सा है, देखो यहाँ पर ख्याल रखना कि इसमें आपको एजुकेशन बोर्ड वाले में आप लोग को 10th का डालना है डिटेल्स में पहले। तो 10th कब पास किए, आपका हाई स्कूल बोर्ड कौन सा है, रोल कोड कौन क्या है, आपका मैक्सिमम पूर्णांक क्या है, कितना प्राप्त किया और कितना आपको मिला, ये सब डालना। उसके बाद फिर 12th का मार्क्स यहाँ पूछेगा। लेकिन ख्याल रहे कि जो CBSE वाले हैं वो ध्यान से रखना, CBSE वाले स्टूडेंट कैंडिडेट हैविंग 6 सब्जेक्ट इन BSB, आमतौर पर बिहार बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते हैं आप लोग को। यहाँ पर मैथमेटिक्स बायोलॉजी विल बी ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम ऑफ द सब्जेक्ट वी वांट टू स्टडी फर्दर, दे कैन नॉट फिल विदाउट बोथ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स यहाँ बताया गया है कि BSB में ऐसा होता है, तो आपको इस तरह से डालना है जिसके अंदर में आप लोगों को यहाँ पर जैसे समझो इस बात को कि अगर 12th है आपका, 12th में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आप लोग का मैथ है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप लोग अगर बायोलॉजी भी लिए हो तो या तो PCM होगा या तो PCB होगा। तो अगर आपका PCM है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डालो, बायोलॉजी छोड़ दो, बायोलॉजी अगर एक्स्ट्रा भी लिए हुए हो तो भी छोड़ दो। अगर आप लोग का PCB है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डालो, मैथ छोड़ दो। इस वक्त ख्याल रखना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का यहाँ पर डिटेल्स मत डालना। अब आते हैं यहाँ पर ये सब करने के बाद में आप लोग कितना मार्क्स प्राप्त किए ये कर लेना और यहाँ पर यस पर चेंज कर देना। अब आते हैं यहाँ पर फोटो डालने में। देखो फोटो आप लोग को यहाँ पर डालना है, यहाँ पर कह रहा है कि 150 गुना 150 पिक्सल। आप इस बात को समझो, कितने सारे लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, कितने सारे लोग कौन कौन एडिटर डाउनलोड कर लेते हैं, ये वो ये। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी साइज जो होनी चाहिए ना वो 150 इंटू 150 में होनी चाहिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई 150 इंटू 150। अगर आपका 151 है या फिर 253 है या 540 है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो है KB ये 150 इंटू 150 से कम नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक हो तो ठीक है, अगर इससे कम है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे कम नहीं होना चाहिए और आपका साइज 20 KB के अंदर चाहिए। एक ऐप है, एक ऐप का नाम लिख लो, उसका नाम है रिड्यूस लाइट, REDUC, रिड्यूस लाइट। इसको ऐप को सर्च करना, इसके अंदर में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है फोटो जो है अच्छे से यहाँ पर जो है कम साइज में चली जाती है बिना क्वालिटी घटाए हुए। तो ये बात आपको ख्याल रखना। और अगर आप लोग याद रखना कि आप लोग का फोटो पासपोर्ट साइज चाहिए, ऐसा नहीं घर में बैठे हुए हैं कहीं भी ऐसे सेल्फी लेके फोटो डाल दिए तो गलत बात है। सेल्फी वाला फोटो नहीं चलेगा, यहाँ पर सेल्फी फोटो यहाँ नहीं डालते हैं। अब आते हैं यहाँ पर सिग्नेचर में। तो सिग्नेचर में अगर हिंदी इंग्लिश कर देना, वही सेम चीज़ है, फाइल का अलाउंस ये कर देना। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन में आप लोग यहाँ पर टिक मार्क मारना, यस आई एग्री टू एवो, हाँ मैं सहमत हूँ कर देना। और फिर इंटर कैप्चर करना और सेव एप्लीकेशन कर आगे बढ़ जाना। काफ़ी सिंपल है ये। इतना करने के बाद में और यहाँ पर कहीं भी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। फटाफट ये सब डालना और याद रखना फिर से आप लोग का यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ जनरल कर लेना और जो भी हैंडीकैप्ड मैं बताता हूँ। कुछ लोग को तो ये समझ नहीं आएगा, मैं ये समझाता हूँ एक बार फिर से। जो कैटेगरी मान के चलो आप यहाँ पर जनरल के अंदर में आते हो, उसके बाद क्या है कि आप लोग को गर्ल्स हो जनरल के अंदर में या विजुअलिटी हैंडीकैप्ड हो या हियरिंग हैंडीकैप्ड हो, अगर आप लोग कुछ नहीं हो तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पर आगे बढ़ जाना। तो इस बात का ख्याल रखना, ये इस तरह से किया जाता है। अपने मन से हैंडीकैप्ड मत चुन लेना, क्योंकि फिर दिव्यांग के श्रेणी में आप चले आओगे। तो हम आप यहाँ देखिए, उसके बाद आप लोग को यहाँ लिखेगा लॉगिन ID का प्राप्त का आवेदन सफल रहा, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को लॉगिन ID देगा और सेंड योर ईमेल मोबाइल कहेगा। अब आप लोग को यहाँ पर लॉगिन करनी पड़ेगी। तो क्लिक हियर टू, यहाँ पर लॉगिन आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर व्यू सौरभ कुमार कह रहा है। मैं फिलहाल यहाँ पर होम पे जाता हूँ और वेलकम यहाँ पर ऑलरेडी मेरा लिखा ही हुआ है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप होना मेन स्टार्ट होता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप अंडर ग्रेजुएट यूजी लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है। तो प्रोफाइल पर क्लिक करो और यहाँ प्रोफाइल दोस्तों अपलोड कर लो। जो भी है वो तो पहले ही सब मैंने सेव कर रखा है, तो वो ऑलरेडी सेव है। आप लोग दोस्तों आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में। तो यहाँ चलते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। यहाँ पर ऐसे इस तरह से यहाँ पर क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आप लोग का हाई स्कूल मार्कशीट यहाँ मांगेगा, तो वो आप लोग को डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का इंटरमीडिएट मार्कशीट, फिर आप लोग का वहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर माइग्रेशन नहीं है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस पर लेटर लिख के भी अपलोड कर सकते हो, जिसमें बता देना कि हाँ कि मेरा ऐसे ऐसे अप्लाई अभी नहीं हुआ, जो पिछले साल आप लोगों ने किया था उस टाइप से कर सकते हो। वैसे बिहार बोर्ड का जो ज़्यादातर का माइग्रेशन आ चुका है, तो डाल देना यहाँ पर। अगर नहीं है तो वो लेटर लिख के डालना है, और वो कैसे डालना है मैं बता दूंगा आप लोगों को, कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था तो लोगों ने डाला था। अब आते हैं यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ पर वो नंबर डाल देना और माइग्रेशन जो डेट कब मिला था वो डाल देना। कैटेगरी कौन सा है आपका वो डाल देना, जो भी कैटेगरी है वहाँ पर अच्छे से डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग एप्लीकेबल हो तो ही डालना, अगर एप्लीकेबल नहीं हो, EWS आपका नहीं है, ये सब नहीं लगता है, तो यहाँ पर मत डालना आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट। EWS अगर आप हो तो वो डालो, नहीं है तो छोड़ दो। ये सब के बाद यहाँ पर अपडेट फाइल एंड कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक कर देना। तो हम आते हैं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की तरफ में। तो मैं चलता हूँ, फिर से आप लोगों को अगला स्टेप बताता हूँ। जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूछेगा, तो इसमें आना आप लोग, उसके बाद इसमें डाल देना। हाँ तो फ्रेंड्स, जब आप लोग डाल लोगे तो उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 10+2 स्टडी स्ट्रीम सिलेक्शन, जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो डायरेक्ट ये खुल के चला आएगा। इसके अंदर में 10+2 में स्टडी स्ट्रीम एप्लीकेशन सिलेक्शन पूछेगा। तो इसमें आपका अगर 12th में आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स, जो भी आप लोग यहाँ पर डाल देना। फिर यहाँ पूछेगा यहाँ पर आप लोग कितना कितना मार्क्स पाए। उसके बाद अब यहाँ से आते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के ऊपर में। तो यहाँ पर आप लोग को डालनी है टोटल, कुल मिलाकर यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ऑल सब्जेक्ट है दिया हुआ। तो आप लोग का 12th में जैसे जैसे यहाँ पर मार्क्स था वैसे वैसे आप लोग को डालनी है। सेलेक्ट ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर अकाउंटेंसी था, अकाउंटेंसी में कितना प्राप्त किया तो यहाँ पर टाइप करके आप लोग डाल सकते हो। फिर यहाँ पर आप लोग को कम से कम मिनिमम 5 तो चुनना ही चुनना है। जो 5 सब्जेक्ट है तो वो भी जो है आप लोग को यहाँ पर चुन लेना। मैं फटाफट जो भी रहता है वो यहाँ पर मैं चुन लेता हूँ, बिजनेस स्टडीज। और सिलेक्ट ऑप्शन में जो भी यहाँ पर है आप लोग कॉमर्स ये चुन लेता हूँ। और ऑप्शन में मैं दोस्तों एक मेरा और था कंप्यूटर साइंस भी लिया था एक्स्ट्रा में, तो ये भी डाल देता हूँ। बाकी समय मैथ्स में बाद में डाल दूंगा। जब ये करने के बाद में ग्रेस मार्क्स आता है, तो ग्रेस मार्क कितना % मिला था वो बताना है आप लोग को, क्योंकि इस बार दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ग्रेस मार्क्स देकर भी पास किया था, इसलिए यहाँ पर ग्रेस मार्क्स जिक्र है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर कोटा सिलेक्शन में क्लिक कर देना है। तो हम फिर से आते हैं यहाँ पर होम वाले बटन पर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोटा सिलेक्शन क्या होता है। देखो ये उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स, ये जो है उन लोगों के लिए है जो लोगों को यहाँ पर खेल में या फिर किसी भी स्पेशल आरक्षित क्षेत्र में वो कोटा मिलता है। तो ये सबके लिए नहीं है। अगर नहीं हो तो वहाँ पर एप्लीकेबल में नो कर देना, अगर हो तो यहाँ पर यस कर देना। फिर यहाँ देखो आप लोग कॉलेज कोर्स चॉइस में, अब यहाँ पर आओ तो यहाँ सबसे मेन पॉइंट है आप लोग का। पहले ये चुनना कि आप लोग का ऑनर्स है या जनरल है। जनरल कोर्स मतलब वो पास कोर्स होती है जो घर बैठे वाला, तो आप लोग यहाँ पर ऑनर्स चुन लेना। उसके बाद डिग्री में यहाँ पर आप लोग का जो भी डिग्री है वो डिग्री आपको चुनना पड़ेगा। तो डिग्री में आप क्या चाहते हो करना, BA या BSc या BCom, तो वो आपको यहाँ पर चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर में आते हो, तो सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर में जो भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपको पटना तो चूज कर लेना है। फिर सेलेक्ट ऑप्शन में आप लोग को आएगा कॉलेज चुनने का। तो कॉलेज में आते हैं, तो कॉलेज में मिनिमम आप लोग कॉलेज चुननी जो रहती है वो आप लोग की 10 कॉलेज चुननी रहती है। और इस बार दोस्तों ऑर्डर प्रेफरेंस में चाहे तो आप 2 दिन में चुनो या फिर एक चुनो, उससे मतलब नहीं है। नहीं, कम से कम आप लोग 2-10 तो चुन ही लेना है, क्योंकि उसमें आपको एडमिशन दोस्तों लेना होता है एक्चुअली में चाहते हैं करना। ठीक है, तब मैं यहाँ पर पटना से चाहता हूँ करना, तो पटना से मैं डाल देता हूँ। उसका कॉलेज का दोस्तों यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी कि आप ही कौन से कॉलेज आप चुनना चाहते हैं। देखो मैं यहाँ पे कॉलेज दोस्तों ऐड कर देता हूँ, AM कॉलेज पहले। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज है दोस्तों, मैं आपको फटाफट यहाँ पर ऐड करके दिखाते जाता हूँ। मैं नंबर 1 में AM कॉलेज दे दिया, उसका नंबर 2 पर मैं चाहता हूँ देना, और भी बहुत सारे यहाँ पर कॉलेज लिस्ट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ नंबर 2 पर देना। देख लीजिए, दिस दैट कॉलेज इज ऑलरेडी इन योर लिस्ट। उसके बाद फिर चाहते हैं दोस्तों दूसरा चुनना यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा कॉलेज चुनना, तो आप AM कॉलेज के पहले कोई और कॉलेज चुन लीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना अच्छी कॉलेज है, वहाँ चाहता हूँ मैं एक बार अप्लाई कर देने के लिए। तो दोस्तों वहाँ मैं ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स यहाँ पर चुनकर डाल देता हूँ। उससे मैं यहाँ दोस्तों ऐड पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखो ऐड करते ही देखो यहाँ पर 2 कॉलेज दोस्तों यहाँ पर चुनकर यहाँ पर आ गई। उसके बाद फिर से आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर में।
तो यहाँ पर जब आओगे तो फिर आप लोग का यहाँ पर खुल के चला आएगा फिर से होम एप्लीकेशन, और उस पर आप लोग को अब एप्लीकेशन फ़ी का आता होगा। देखो यहाँ पर ये वाली, तो एप्लीकेशन फ़ी पर जाओगे तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पेमेंट कर देना। पेमेंट करना काफ़ी आसान है, वो 300 रुपये के आसपास लगता है, तो कर लेना। उसके बाद व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना, फिर यहाँ पर उसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। आप लोग का फॉर्म फिलअप हो गया। काफ़ी आसान है, ये काफ़ी सिंपल स्टेप है, तो आप लोग इसे कर सकते हो। बस यही था, और इसके अंदर में और कुछ है नहीं। बाकी होगा तो मैं आप लोग बता ही दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, तो हमें शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना धर्म बनता है। बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।